हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज तारीख है 4 तारीख है और सीएसएल की एग्जाम के 4 दिन लगभग हो चुके हैं। तो मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि अगर सीएसएल के पैटर्न में पहले वीडियो में बताया था कि क्या पैटर्न आ रहा है और उसी में बताया था कि अगर पैटर्न में कोई चेंजमेंट होगा तो मैं उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि जो जो चेंज हो रहा है उसके वीडियो बता दूँ। और जैसा कि मुझे लग रहा है कि अब एसएससी ना जो पेपर कराती है वो एक पैटर्न में कभी नहीं कराती है। पहले तो मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा कि जो पिछले पेपर हुए हैं उनमें देखा कि एसएससी बीच में पैटर्न चेंज कर देती है, लेकिन अब एसएससी क्या कर रही है, हर 2-3 दिन बाद कुछ ना कुछ नया जोड़ रही है अपने पेपरों में, ताकि मतलब कि हाँ, पेपर का लेवल अच्छा बना रहे और किसी को कुछ सनक ना लगे। क्योंकि यूट्यूब में तो आप देख ही रहे हैं लगातार सबको क्वेश्चन लेके आ रहा है कि ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इससे पहले जो पेपर दे चुके हैं उनको लिए नुकसान की बात होगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और जैसा कि सबने ऑब्जर्व किया होगा कि अब इधर कुछ चेंज है, ज्यादातर चेंज इंग्लिश और मैथ में है और हिंदी में चेंज है। उससे पहले बता दूं कि कल एसएससी की तरफ से एक नोटिस आया था कि एसएससी का वेंडर जो चेंज हुआ था, किसी को दिया गया था, वो कैंसिल हो गया है। वेंडर वेंडर अब नहीं चेंज होगा, टीचर से एग्जाम कराएंगे और ये बहुत बढ़िया खबर है अपने लिए, क्योंकि हम लोग लगातार प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। जो लड़के हैं 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी है कि अपना वही सेम पैटर्न होगा और सेम क्वेश्चन आएंगे, तो अपना पढ़ते रहेंगे, उनमें कमांड है लड़कों की। तो ठीक है, तो ये अच्छी चीजें हैं। ठीक है, और चेंज नहीं हुआ तो इसको हटाते हैं। अब मेन टॉपिक में आते हैं कि क्या चेंज हुआ है। जैसा कि मेरा पेपर 11 तारीख को है और मैं इसमें लगातार मतलब कोई भी पेपर जिसका भी आगे पेपर में है वो लगातार नजर बनाए हुए है कि क्या आ रहा है, कोई चेंज तो नहीं है, जो मुझे नहीं आ रहा है, जो मेरा वीक है वो तो नहीं आ रहा है, उसको वीक है तो मैं उसको तुरंत कर लूंगा। तो ये चीजें हैं। ठीक है, और मेरा भी जैसे कुछ चैप्टर वीक है, हर लड़कों को होता है कि कुछ ना कुछ वीक होता है, तो उसमें नजर बनाया कि ये तो आ तो नहीं रहा कुछ पेपरों में, कि नहीं तो पढ़ लूं मैं एक बार और रिवीजन कर लूं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैथ में जो पहले था कि पहले कुछ दिनों मैथ में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का पेपर आया, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन आ रहा था, इधर नहीं आ रहा। इधर मैथ में इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है और आपका इलेक्शन पूछ रहा है। इंस्टॉलमेंट इलेक्शन से सवाल आ रहे हैं। इंस्टॉलमेंट में दोनों टाइप के सवाल आ रहे हैं कि किस्त बताइए, प्रत्येक किस्त बताइए। एक डाउन पेमेंट वाला भी आ रहा है, आपने पढ़ा होगा डाउन पेमेंट वाला। तो डाउन पेमेंट वाला ज्यादा लेंदी नहीं आ रहा कि 2-4-6 महीने दे दिया हो, 1 ही 2 महीने दे रहा है। ठीक है, और इसके बाद आपका इलेक्शन का क्वेश्चन आने लगा है, इलेक्शन का क्वेश्चन आने लगा है तो इलेक्शन पढ़ के जाइएगा। और इसके साथ बता दूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके वृत्ति के 3 से 4 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में रख रहा है। ठीक है, तो बाकी बाकी कोई भी वो नहीं है, बाकी सेम पैटर्न है। और जो पिछले कुछ दिनों में पूछा है, कुछ दिनों में इसमें पूछ रहा है। ठीक है, और इसी के साथ केवल यही है, लेकिन इलेक्शन और इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा लड़कों को दिक्कत करता है और वो पूछ रहा है, और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी पूछ रहा है। ठीक है, और ये आज ही पूछा है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, तो पूछ रहा है। और इसी के साथ बता रहा हूँ कि ये चीजें आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इनको लड़के छोड़ देते हैं। अब ये मैथ में चेंजमेंट है। अब इंग्लिश में बता दूं कि इंग्लिश में सब इधर 3 से 4 इडियम फ्रेज पूछ रहा है। मुझे लगता है कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हटा दिया है, उसकी जगह ईडियम्स ही रख दिया है, ईडियम्स ही पूछ रहा है। तो ये चीजें हैं कि दोनों में ये चेंजमेंट है। इंग्लिश में ये चेंजमेंट है और इंग्लिश में थोड़ा वोकैब पोर्शन भी ज्यादा रख रहा है, क्योंकि क्लोज टेस्ट में भी वोकैब ज्यादा ही रख रहा है। तो वोकैब अगर तैयार है आपकी तो आप इंग्लिश में भी अच्छा नंबर लाएंगे। यही चेंज है, दोनों में चेंज है। बाकी रीजनिंग और जीएस में, मुझे जीएस में कोई पता ही नहीं लगा सकता कि क्या नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। तो ठीक है, रीजनिंग में कोई चेंज नहीं है। रीजनिंग में सेम पेपर आ रहा है, इजी पेपर आ रहा है रीजनिंग में, और 23-24 आराम से करने लायक आ रहा है। मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रही है, और इंग्लिश थोड़ा सा आपको, इंग्लिश में वोकैब ऊपर का तो आ जाएगा, प्रश्न तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो उसके ऑप्शन दिए हुए हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग दिए हुए हैं। तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो आप इनको करिए, जाके जो बताया चैप्टर पक्का पढ़ के जाइएगा, आपको पक्का फायदा होगा। और बाद में थैंक्स बोल दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।